dignitaries. It is an immense pleasure and pride that I welcome you all in the inaugural session of 2 days national conference on women empowerment at the rate Viksit Bharat, challenges and opportunities. Organized jointly by Association Subodh PG Mahila Mahavidyalaya and Swami Vivekanand Balika Shiksha Prachar Samiti Jai. सम्मानीय मंच पर विराजमान सम्मानित गण, अतिथिगण, संकाय सदस्य, करके आए. Whether you believe me or not, Balram Singh ji, we feel proud to have you here. एक जमाना था जब भारत को पुरुष प्रधान देश माना गया, मगर एक जमाना आ गया कि पुरुष के साथ साथ वुमेन भी कंधे से कंधे लगा के काम कर रही है, या ये कह दूं कि वुमेन आगे बढ़ रही है तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं. तो मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि आपका ये 2 रोज की जो कॉन्फ्रेंस है वो कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल रहे एंड समथिंग शुड कम आउट फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस वुमेन एम्पावरमेंट. तो सर को सुन के जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जयश्री पेरीवाल स्कूल का जो मॉडल आज है, सुबोध लॉ कॉलेज स्कूल, पीजी महाविद्यालय, जो एकेडमिक कॉलेज है, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है, इसका मॉडल तो बहुत पहले से ही यही रहा है. आज जिस गर्व और जिस आत्मविश्वास के साथ बोथरा साहब अपनी विकास यात्रा का वर्णन यहाँ कर रहे थे, उसको देखकर लगता है कि वाकई शिक्षा के क्षेत्र में जिस समर्पण भाव से आपने कार्य किया है, यदि यह समर्पण भाव हमारी शिक्षा समितियों में आ जाए, शिक्षा संस्थाओं में आ जाए, तो कोई कारण नहीं है कि सन 2047 तक हम विकसित अवस्था में नहीं आ पाए. जैन सुबोध पीजी महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय की उन्होंने सुनाई हमारे को, उससे मुझे भी अपने काम में और शिद्दत से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली. तो सर, कुछ भी कहने से पहले दिल से आपको धन्यवाद. लड़की के पेरेंट्स ने लड़की को मना कर दिया भेजने देश विदेश. मैंने बुलाया पेरेंट्स को और समझाया, और लड़कियां भी तो जा रही है साथ में, अकेले लड़के थोड़ी हैं. और वहां पे भी हमने आगे जो कोऑर्डिनेटर वेलियन है केरला से, उसको लगाया हुआ, लेडी है. तो मैं आपको क्या चिंता है, लेकिन लास्ट तक बिल्कुल एट द एंड दे रिफ्यूज कि हम अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे. मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस जो आज के इस परिप्रेक्ष्य के अंदर जो एक बहुत मूलभूत आवश्यकता जिस विषय की थी, उस विषय पे आपने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है. और इस कॉन्फ्रेंस की चर्चा के अंदर निश्चित ही महिला सशक्तिकरण के आप बहुत कुछ जो है जिस लेकर आएंगे, और आपका सशक्तिकरण आपके इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर बहुत आगे बढ़ने की संभावना बढ़ेगी. कि जिस टॉपिक पर सेमिनार हो रही है वो कितना एप्रोप्रिएट है. एम्पावरमेंट किसका? अभी एक छोटी सी अब उसमें मैडम दीपा जी जब कुछ आंकड़े की बात कर रही थी, तो पता नहीं उनको शायद आंकड़े मिले नहीं होंगे, मिल जाएंगे, वो शेयर कर देंगे. पर एक फिगर मैं अपने साथ लेके चलता हूँ कि आपको शायद ना पता हो, राजस्थान के अगर टोटल हायर एजुकेशन में जितने प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यदि उसमें एनरोलमेंट का रेशियो जब देखा जाए, पिछले 3 साल से गर्ल्स का एनरोलमेंट 51.18 पे टिका हुआ है. I just looked at this topic, women empowerment. So the idea of empowerment to me has always been
very, I would say, an etymological journey for myself. And because I'm from literature, I would more talk about empowerment in literary and linguistic terms. I think Yogesh sir must be feeling very enthused and excited, all woman theme, all women, so much of glamour, to have all attention. There's been a lot of interest towards the area of diversity, inclusion and equity. Are these two distinct terms or these are interconnected? So these are interconnected and mutually reinforcing. बिना जेंडर इक्वालिटी के वीमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल नहीं है एंड वीमेन एम्पावरमेंट को अचीव करने के लिए जेंडर इक्वालिटी बहुत जरूरी है. Of equality, diversity and inclusivity. In today's world, adapting to societal shifts, embracing diversity and promoting equality are key to empowering women. This session will feature insightful presentations and discussions exploring how equality, inclusivity and diversity intersect to build a more just and equitable society for women. As we commence this session, I invite each participant to step forward and present their research papers. Your contributions are integral to the success of this conference and we eagerly anticipate the wealth of knowledge and expertise you bring to the table. So with this, I call the presenter one on the stage, Mr. M.K. Khan. से ज़्यादा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मैं एम्पेरिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट पे बोल रहा हूँ. डाटा को हम जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं. अगर मुझे डाटा को ये सिद्ध करना है कि वो फेवरेबल है तो सेम डाटा से मैं फेवरेबल रिजल्ट्स ड्रॉ कर सकता हूँ और सेम डाटा से मैं अपोजिट जो है, अगर मुझे किसी की आलोचना करनी है, विशेषकर यदि सरकार की आलोचना करनी है, तो सेम डाटा से मैं सरकार का समर्थन कर सकता हूँ, सेम डाटा से मैं सरकार का. लोग बैठे हुए हैं लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दूं, बताइए सबकी परमिशन हो तो. बिना चेयर के परमिशन के मैं रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता हूं. तो जितने भी पेपर यहाँ प्रेजेंट किए गए वो सभी विनर हैं, सभी को बधाई.